भारत और यूएस के बीच पार्टनरशिप की नई ऊंचाइयां छूने की उम्मीद तब खत्म हो जाती है जब डोनाल्ड ट्रंप ने मित्र भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। और यही नहीं, भारत द्वारा रूस से तेल और हथियार खरीदने, ईरान से पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने और ब्रिक्स प्लस का मेंबर होने के कारण भारत के ऊपर एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाने की भी बात कही है। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि एक्स्ट्रा पेनल्टी क्या होगी, लेकिन ट्रंप ने पहले ब्रिक्स देशों पर 10% एडिशनल टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। अगर ये एडिशनल टैरिफ लगाए जाते हैं तो भारत के निर्यात पर कुल 35% के टैरिफ होंगे। और यूएस में एक लॉ बनाने का प्रोसेस भी कंटिन्यू हो गया है जिसका नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025, जिसके तहत भारत, चीन और ब्राज़ील जो रूस के साथ लेन देन करते हैं उनके ऊपर 500% एडिशनल टैरिफ लगाने की बात की गई है। के लिए टैरिफ्स का मतलब भारत से जो भी सामान यूएस में एक्सपोर्ट किया जाता है और जो भी यूएस के कंज्यूमर्स भारत का सामान खरीदते हैं उनके लिए ये चीज़ महंगी हो जाएगी। और अगर अपन मैक्रो लेवल पर देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा की रिसर्च के अनुसार ये टैरिफ भारत की ग्रोथ को 0.2% कम कर सकते हैं। यानी अभी भारत की ग्रोथ का अनुमान 6.6% है, तो 0.2% की कटौती के साथ भारत की ग्रोथ 6.4% तक रह जाए। समस्या अलग अलग सेक्टर्स में उत्पन्न होती है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंट्स, प्रीशियस स्टोन्स, ऑटो पार्ट्स, लेदर प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑल दो देयर इंक्लूजन इज अनसर्टेन, जैसे सेक्टर्स को इसका खामियाजाना भुगतना पड़ सकता है। फार्मास्यूटिकल्स, कॉपर एंड सेमीकंडक्टर्स प्रोडक्ट्स को टैरिफ से एक्सक्लूड किया गया है। असल में समस्या यह है कि कुछ देश जैसे वियतनाम, कोरिया और इंडोनेशिया में भारत की तुलना में टैरिफ कम है। So what are the major points of friction between US and India? फर्स्ट वन इज इंडिया टेरिफ एंड नॉन टेरिफ बैरियर, जो हमेशा प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं उनके फर्स्ट टर्म में भी, कि इंडिया बहुत सारे टेरिफ और नॉन टेरिफ बैरियर्स यूज़ करता है यूएस के गुड्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इंडियन मार्केट से। दूसरा, ट्रंप ने भारत के ऊपर ये आरोप लगाया है कि भारत आंशिक रूप से रूस और यूक्रेन के युद्ध को फाइनेंस कर रहा है। वहीं भारत ने इसके जवाब में ये कहा है कि भारत की नेशनल और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रूस से तेल आयात करना उसकी एनर्जी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करता है। वर्तमान में भारत द्वारा रूस से आयात किए जाने वाला तेल भारत के कुल आयात किए जाने वाले तेल का 35 to 40% है। वहीं तीसरा पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन है कि यूएस में जो एग्रीकल्चर और बिजनेस लॉबी है, जो ट्रंप के कड़े सपोर्टर्स है, वह ट्रंप पे दबाव बनाते आए हैं कि वह भारत के एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट का प्रोसेस उन्हें हासिल हो, उन्हें एक्सेस हासिल हो उस मार्केट का। और भारत के लिए यही रेड लाइन है। भारत ने अपने किसी भी व्यापार समझौते में डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सक्लूड किया है और यही भारत अड़ा हुआ है कि भारत यूएस के फार्मर्स को इंडिया के एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट का एक्सेस नहीं देगा। यूएस को अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर का एक्सेस इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि भारत में 99% फार्मर्स लो प्रोडक्टिविटी और छोटे फार्मर्स है जो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करते। अगर उन्हें ग्लोबल कंपटीशन का सामना करना पड़ा तो ये उनकी लेवलीहुड के लिए एक नेगेटिव इम्पेक्ट करेगा। और दूसरा, ट्रंप ने बार बार यह जताया है दुनिया को कि उनकी ट्रेड टॉक्स की वजह से ही भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम सीज फायर हो पाया है। वहीं भारत सरकार ने इसका बार बार खंडन किया है कि किसी भी तीसरे देश के दबाव में आकर इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रोका था। और इस कारण ट्रंप भी भारत से नाराज है और भारत की सरकार भी ट्रंप के बार बार इन दावों से नाराज है, क्योंकि इससे अपोजिशन को बार बार भारत की सरकार को घेरने का मौका मिल जाता है। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ्स को खत्म करने के लिए एक मिनी ट्रेड डील की भी चर्चा बार बार हो रही थी, लेकिन ट्रंप के द्वारा 25% टैरिफ के अनाउंस के बाद ये एक मिनी ट्रेड डील की संभावना भी खत्म हो गई है। अब तक यूएस और भारत के बीच 5 ट्रेड टॉक्स हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। अभी अगस्त में एक बार और यूएस की ट्रेड टीम और इंडिया की ट्रेड टीम वापस नेगोशिएशन पर बैठेंगे और 2025 के अंत तक एक मिनी ट्रेड डील होने की संभावना है। कि इंडिया के लिए ट्रेड नेगोशिएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, क्योंकि यूएस ने उसके ट्रेड रिलेशंस भारत के साथ डायरेक्ट भारत के जो रूस के संबंध है उनके साथ जोड़ दिए हैं। यानी यूएस भारत और रूस के संबंधों को इंडिया और यूएस के संबंधों के साथ जोड़ कर देख रहा है। इसीलिए ये नेगोशिएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है।
ट्रंप ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 31 जुलाई को साइन किया था, ये 7 दिन के अंदर प्रभावी हो जाएगा। यानी 7 दिन के अंदर ये टैरिफ भारत के ऊपर इफेक्टिव हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के पास क्या क्या स्टेप्स है। फर्स्ट है डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट। यह हमेशा फॉरमोस्ट फर्स्ट सॉल्यूशन रहेगा कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू यूएस के साथ नेगोशिएशन करा जाए। दूसरा, अपने जो एक्सपोर्ट्स मार्केट हैं उनको डाइवर्सिफाई किया जाए, जैसे यूरोपियन यूनियन, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट जैसे कंट्रीज में अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया जाए। तीसरा, डोमेस्टिक पॉलिसी। इसमें जो आरबीआई है, जो भी सेक्टर्स एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट होंगे इन टेरिफ्स के कारण, उन सेक्टर्स के एमएसएमईज को वह सस्ते दरों पर लोन प्रोवाइड करवाकर उनके इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा सकती है, और गवर्नमेंट उन सेक्टर्स को सब्सिडी प्रोवाइड करवा के उनके नुकसान को कम कर सकती है। आप भी कमेंट में बता सकते हैं कि क्या भारत को यूएस के सामने झुक जाना चाहिए और भारत को अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर का एक्सेस यूएस को देना चाहिए, या इंडियन गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करना चाहिए कि वह अपने फार्मर्स को सिक्योरिटी और उन्हें सिक्योर करने के लिए भारत यूएस के सामने अड़ा हुआ है।